आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी की कहानी सुनेंगे। यह चैत्र कृष्ण पक्ष में आती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी की कथा मैं सुन चुका हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे कृष्ण, उसकी क्या विधि है और क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूंगा, उसे सुनो। यही चक्रवर्ती मानधाता के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि ने उनसे कहा। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या विधि है और क्या फल है? सो कृपा करके कहिए। लोमश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली है। हे राज शार्दुल, कामना और सिद्धि को देने वाली, पाप को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहां गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहां क्रीड़ा करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे, देवताओं के साथ। इंद्र भी चैत्र वैशाख में क्रीड़ा करते थे। वहां मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहां अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। उनके भय से आश्रम से 1 कोस की दूरी पर खड़ी हो गई। सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के बैर को स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की भ्रकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों का बाण बनाकर स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर चवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंदेश्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नुपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया। आचार का लोप हो गया। तब मंजू घोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर उन मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के शाप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके बीते हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले,
हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से भरकर आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाची हो जा। हे पापिनी, हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के शाप से दग्ध सुंदर प्रकृति वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी। हे विप्रेंद्र, कृपा करके शाप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है, तथापि मैं तुझको शाप दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे शुभ्रू, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजू घोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदरी अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गो पुण्य करने का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, शराब पीकर गुरु स्त्री गमन आदि सब पाप इस व्रत के करने से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। इति श्री पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। एकादशी व्रत करने से भूल से हुए पाप नष्ट होते हैं। जानबूझकर किए गए पाप हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमारी कथा कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।